नमस्कार दोस्तों, जुपिटर के ऑनलाइन क्लासेस में मैं प्रवीण से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूं आप सबके समक्ष, जो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण क्या होते हैं, वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये सब, और वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब क्या होते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हो सकता है कि एक वीडियो में ना हो पाए, तो इसका मैं दूसरा भी वीडियो आप सबके सामने लाऊंगा आप सबके लिए। तो सबसे पहले वर्णमाला आप देख रहे हैं कि इसको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण होता क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जो हम लोग उच्चारण करते हैं, कोई भी लैंग्वेज जो बोलते हैं भाषा, तो उसमें जो ध्वनि निकालते हैं कुछ भी बोलने के लिए, कोई वर्ण का उच्चारण जो बोलते हैं क ख ग, तो ये ध्वनि जो निकाल रहे हैं, तो यही क्या होता है, वर्ण कहलाता है। वर्णमाला जो होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या उच्चारण और लेखन दो आधार पर इसका उल्लेख आता है। तो उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, एवं लेखन के आधार पर टोटल 52 वर्ण होते हैं, 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका वर्ण के बारे में संक्षिप्त परिचय। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैं वीडियो इसी पे पॉज कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। उसके आगे का समझने का प्रयास करिएगा कि इसमें सबसे पहले मैं व्यंजन के बारे में बताना चाहूँगा। और मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि आज की क्लास आप पूरा देखिएगा। जो भी वीडियो है पूरा अगर देखेंगे तो आपको उच्चारण स्थान क्या है, ये वाली समस्या आपका ख़त्म हो जाएगा कि वर्ण का उच्चारण स्थान, व्यंजन के बारे में बता रहा हूँ, फिर आपको इसके बारे में बाद में स्वर का बताऊँगा। तो टाइम जाया न करते हुए आगे देखते हैं। तो क ख ग घ अंग, ये आप पूरा क से लेकर कचट तक ये वाला 25 जो वर्ण है, इसको इस तरह से लिखेंगे। फिर य र ल व स श स ह छ त्र ज्ञ स्र, तो ये आपका अंतःस्थ व्यंजन में आएगा। ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन और छत्र ज्ञ स्र संयुक्त और मिश्रित व्यंजन। इस तरह से आप दिमाग में ऐसा आपके सामने इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी तरह से लिखिएगा तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप भूलेंगे नहीं, ऐसे याद आता रहेगा आपको। क वाली लाइन कंठ से उच्चारण होता है, पूरा क से लेकर अंग तक ये कंठ से उच्चारण होगा, कंठ से। तालव्य जो हम लोग तालु बोलते हैं, तालव्य और तालु भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो इसमें याद रखिएगा कि च वाली लाइन च छ ज झ इय, ये आपका पूरा आएगा, तालव्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन, तालव्य से जानते हैं कि तालु अंदर कहाँ पे होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा और बाहर आते हैं तो ऊपर की तरफ आपका मूर्धन्य या मूर्धा, जिसको मूर्धा भी बोलते हैं, तो ये लिखा हुआ मिलेगा। तो ट ठ ड ढ अड़, ये आपका आएगा मूर्धन्य व्यंजन में। दंत व्यंजन जो दांत से उच्चारण करते हैं, क्योंकि हमारा जो उच्चारण दंत, ये आपका त थ द ध न, ये दांत पे, यहाँ पे जो हवा का प्रेशर पड़ता है ये यहाँ पे पड़ेगा। ये वर्ण जब उच्चारण करेंगे तो स्पेशली दांत पर पड़ता है। ओष्ठ, फिर उसके बाद आते हैं ओष्ठ के वाले व्यंजन हैं प फ ब भ म, ये लाइन आपकी हो गई। ये पूरा 25
तो इस तरह से कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ इसका प्रैक्टिस करिएगा और ये सोच के देखिए कि ऊपर वाला जो क वाला है तो क का कंठ से स्टार्ट हो रहा है, कंठ के बाद तालव्य आता है, तालु आता है तो तालव्य वाला लाइन हो जाएगा, फिर मूर्धन्य आता है, मूर्धा हो जाएगा मूर्धन्य, फिर उसके बाद दंत आता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको पूरा, फिर उसके बाद य र ल व ये जो लाइन है इसको अंतहस्थ व्यंजन बोलते हैं, इसको अंतहस्थ व्यंजन बोला जाता है। स श स ह ये आपका ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाता है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। फिर उसके बाद छ त्र ज्ञ स्र ये दो वर्णों के मिक्स होने से, मिलने से बनते हैं, तो इनको संयुक्त या मिश्रित व्यंजन भी कहा जाता है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, 3 आपका कुछ और रहेगा, लेकिन उनमें से चारों में से कोई एक दिया रहेगा, तो इसी पे आपको टिक करना है। तो इसके बाद आपको बताऊंगा कि संयुक्त व्यंजन किन वर्णों के मिक्स होने से या मिलने से बनते हैं, मिश्रित होने से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद देखिएगा उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन। ये देखते हैं कि ड बना के नीचे बिंदी तो ये ड़ पढ़ा जाता है, सड़क वाला ड़, और ये पढ़ने चढ़ने ढ को नीचे बिंदी जब लगाते हैं तो ये ढ होता है, तो इसको उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ये हिंदी भाषा हमारी कई भाषाओं से, क्योंकि कोई भी जो भाषा बनती है तो उसके लिए हजारों साल लग जाते हैं, मतलब कई हजारों साल लग जाते हैं कोई भाषा निर्माण हो। तो हमारी हिंदी जो है आपको मालूम होगा कि इसकी आदि जननी तो संस्कृत है, लेकिन ये कई रूपों में परिवर्तित होते हुए जो आज हमारे सामने हुए खड़ी भाषा के रूप में, तो उसी में आगत व्यंजन, कुछ व्यंजन हमें दूसरी भाषाओं से भी मिले हुए हैं, जैसे अरबी हो गई, फारसी हो गई, तो अंग्रेजी हो गई, वहाँ से भी व्यंजन आए हुए हैं, स्वर आए हुए हैं, तो उनको आगत व्यंजन कहते हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं। तो इसमें ज, इसको ज के नीचे बिंदी लगाते हैं, ज हुआ, और ये फ नहीं फ, तो ये आपका अरबी भाषा से आया हुआ है। तो ज और फ ये आगत व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद आपका देखेंगे तो इन व्यंजनों में भी कुछ विशेषता है किसी किसी व्यंजन की, तो जैसे अर्ध स्वर के रूप में य और व, अर्ध स्वर के रूप में य और व का आता है, य और व का आता है, जिसमें लुंठित व्यंजन के रूप में र आएगा। बात आती है दोस्तों पार्श्विक व्यंजन का ल आता है, पार्श्विक व्यंजन ल को कहते हैं। स्वर यंत्री व्यंजन ह आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। वर्त या दंतमूल, ये जो हमारे मुंह में दांत या दंतमूल, दांत की जड़ों से, तो उसको वर्त से व्यंजन भी कहते हैं। तो इसमें आपका आएगा सरल, कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा आपको सरल, लेकिन ये वाला जो आगत व्यंजन में है तो ये भी इसी में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वर्त या दंतमूल व्यंजन स ज रल, ये हो गया। तो कुछ व्यंजन हैं जो दंतोष्ठ, यहाँ पे अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, दंतोष्ठ व्यंजन, दांत और ओठ की सहायता से जो हम लोग उच्चारण करते हैं तो उसमें व और फ आएगा, व और फ। फिर बाकी आता है तालव्य व्यंजन, ये एग्जाम में पूछता है, इसमें भी कुछ में है, जैसे व और फ आपको बताया कि दंतोष्ठ ये दांत और ओष्ठ के सहायता से उच्चारण करते हैं। य और स तालव्य से, तालु से उच्चारण, ये याद रखिएगा, य और स का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका सरल ये हो गया, व हो गया। स षटकोण का याद कर लीजिए, इसमें लिखा नहीं हूँ। स षटकोण का उच्चारण स्थान कभी कभी पूछ लेता है, तो स षटकोण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है, मूर्धा होता है। ठीक है दोस्तों, तो तालव्य हो गया। ह को ध्यान देना, ह को स्वर यंत्री बोलते हैं, ह को स्वर यंत्री बोलते हैं। तालव्य आपका य और स हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि इसमें आपका सभी व्यंजन हो चुका है। व्यंजन आपका, इसका उच्चारण स्थान क्या है, ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको अच्छे से मालूम पड़ गया ये। इसके बाद आपको बताऊंगा स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है।
ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको। हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इसके पहले का आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो उसके आगे अभी मैं स्वर का उच्चारण स्थान क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि इसमें भी कंठ, तालव्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य, कंठोष्ठ, तो ये सब इनका उच्चारण स्थान है। जैसे आ, तो ये आपका उच्चारण स्थान कंठ से होगा। उसके बाद तालव्य, तालव्य ई, ये उच्चारण स्थान तालव्य है। ओष्ठ, ओठ से उच्चारण स्थान उ करके आप देखते हैं तो इनका उच्चारण स्थान आपको ये मिलेगा। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य मतलब कंठ और तालु दोनों की सहायता से जब स्पर्श होने से उच्चारण होता है तो वे स्वर हैं ए। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से उच्चारण स्थान ओ और औ का होता है। रही बात अंग और अह, तो ये इनको अयोगवाह बोला जाता है। न तो ये स्वर में आते हैं न तो व्यंजन में, लेकिन इनको हम लिखने के लिए जब लेखन में करते हैं तो इनको अंग और अह लिख लिया जाता है। तो ये अयोगवाह इनको बोला जाता है। आगत स्वर, जैसे अभी आपको बताया इसके पहले कि दो व्यंजन आगत व्यंजन है, वैसे स्वर भी ये अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है, तो इसको आव पढ़ते हैं। ये आव का उच्चारण स्थान है, पूर्ण रूप से आव नहीं है, लेकिन इसको जैसे डॉक्टर, तो इस तरह से इसका उच्चारण होता है। तो ये आगत स्वर कहलाते हैं। तो इधर देखिएगा बच्चों, ये समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर में बड़ी ई और बड़ा उ आएगा। अर्ध समृद्ध में छोटी ई और छोटा उ आएगा। विवृत स्वर में बड़ा आ ए और औ। अर्ध विवृत में अ ए उ। मूल स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मूल स्वर में ये 4 है, जिसमें अ ई उ री, इनको ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, जिसका ट्रिक है अयूर। अयूर एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, यहाँ पे किसी का प्रमोट नहीं किया जा रहा है, लेकिन इससे आप याद कर सकते हैं। ए से हो गया अयूर, तो ये 4 है मूल स्वर। टोटल आपको बताया